हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आईएफए स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रियल एनालिसिस। डे 92 हमारा 100 डे चैलेंज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ए एन आपके पास दिया है 1/n² + 1 प्लस 1/n² + 2 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म है n² + n। तो इस सीक्वेंस का हमें क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है। तो क्या लिमिट 0 होगा, 1 होगा, हाफ होगा या 2 होगा, इसके बारे में जानना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, पहले ए एन सीक्वेंस डिफाइन कैसे किया गया है। n² + 1, n² + 2, n²+n। दिस इज इसेंशियली 1/n² + r हमारा 1 to n जा रहा है। आपको पता है डिनोमिनेटर अगर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा फ्रैक्शन उतना ही छोटा कम होगा। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं b में कुछ ऐड करूँ और बड़ा बनाऊँ b को, तो ये क्या हो जाएगा, a/b+1। तो ये टर्म छोटा हो जाएगा इससे। अगर मैं डिनोमिनेटर को छोटा करूँ, फॉर एग्जांपल b-1, तो ये टर्म बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका डिनोमिनेटर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्रैक्शन छोटा या बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल इधर r है, तो r हमारा किधर से शुरू हो रहा है, 1 to up to n। तो अगर हम r की जगह पे 1 रखें सब जगह, मतलब डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। वन, इधर 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, 2 की जगह पे 1, 3 की जगह पे भी 1, n की जगह पे भी 1। मतलब डिनोमिनेटर हमने क्या किया है, छोटा किया। उससे क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। सो दैट मीन्स ए एन आपका समेशन 1/n² + 1 वेयर r गोज फ्रॉम 1 to n, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में r की जगह पे सब जगह n करें, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो टर्म सबसे छोटा होगा। तो समेशन ऊपर 1 है, n² + n, r गोज फ्रॉम 1 to n। ए एन हमारे पास ये है, और ये क्या होगा, ये n बार n² + 1 है तो n टाइम्स n² + 1, और ये हमारे पास n बार n² + n है। ठीक है, तो एक चीज़ नोट करिए, अगर हम दोनों साइड में लिमिट अप्लाई करें, सो व्हाट विल हैपन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n²+ n, ये आएगा हमारा, n से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0। सिमिलरली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n²+ 1, इसका भी आंसर 0 आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 आता है। तो बाय सैंडविच थ्योरम ए एन का भी लिमिट 0 होना चाहिए। फिर बाय सैंडविच थ्योरम कैन आई से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन भी 0 होगा। अगर लिमिट ए एन 0 आएगा मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है, 2 सितंबर से हमारी चैम्पियन बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। तो अगर आप आई एग्ज़ाम या CVT एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, तो ये सही मौका है, आपको एनरोल कर सकते हैं 30% ऑफ के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम एक और क्वेश्चन की, जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं एरिया। तो y अगर x-2² है, y4 - x² है, ये दोनों पैराबोलाज है। तो इनका इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो एक, अगेन एक एरिया होगा प्लेनर। उस इंटरसेक्टिंग एरिया का रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो चलिए जानते हैं सोल्यूशन। पहले कर देखो, y = x-2² एंड दूसरा y = 4 - x²। ये दोनों पैराबोलाज को प्लॉट करना पहले पड़ेगा हमें टू गेट द लिमिट्स। तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। पहले हमारे पास क्या दिया है, ठीक है, व्हाट वी हैव गिवन हियर। फर्स्ट थिंग y(x-2)² है, y = x-2² ये नॉन नेगेटिव होगा। तो y नॉन नेगेटिव किधर होता है, पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में। तो सेंटर कितना है इसका, अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आएगा हमारे पास 0। तो इधर वर्टेक्स से इसका ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला है। ऐसा कुछ पैराबोला आएगा हमारे पास, और इसका वर्टेक्स है 2 पे। सिमिलरली ये देखिए, अगर x का वैल्यू 0 पुट करोगे आप तो 4 आएगा, मतलब इधर 4 आता है।
तो ऐसा कुछ पैराबोला आएगा हमारे पास, ये वाला। तो दिस इज़ योर सेकेंड पैराबोला, दिस इज़ योर फर्स्ट पैराबोला। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग रीजन क्या है? तो ये रीजन आप देख रहे हो, येलो इज द इंटरसेक्टिंग रीजन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, और यही हमें करना है फाइंड। चलिए जानने की कोशिश करते एरिया होगा कितना। तो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का। एरिया होता है क्या? डबल इंटीग्रेशन 1 डी वाई डी एक्स। तो आप डी एक्स डी वाई भी ले सकते हैं, बट डी वाई अंदर क्यों लिया? बिकॉज वाई के रेडीमेड लिमिट्स है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पैराबोला से फर्स्ट पैराबोला से सेकेंड पैराबोला तक जा रहा है वाई, और एक्स किधर से किधर जा रहा है? 0 से 2 तक। 0 से 2 हमारा एक्स है। फर्स्ट पैराबोला पे y का वैल्यू क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सेकेंड पैराबोला पे y का वैल्यू क्या है? तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 डी वाई डी एक्स। क्या आएगा? 0 से 2। y इंटीग्रेशन आएगा पहला, तो अपर लिमिट है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट है क्या है? x माइनस 2 होल स्क्वायर डी एक्स। तो यह आएगा 0 से 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्या आएगा? 0 से 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 डी एक्स। कुछ कैंसिल होगा इसमें से, ये और ये चाहे तो आप कर दो कैंसिल। हमारे पास बचेगा 4x माइनस 2x स्क्वायर 0 से 2 डी एक्स। करते इंटीग्रेट इसको, 4x स्क्वायर बाई 2, मतलब ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 2/3 x क्यूब। 0 से 2 जाएगा हमारा लिमिट, इधर x से उधर 2 पुट करना है, तो यह होगा 8 माइनस 2/3 इंटू 8। 8 को कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 2/3 बनेगा 1/3। तो 8/3 आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही दिख रहा है हमें, ठीक है। नोट करिए इसे। आगे बढ़ेंगे हम थर्ड क्वेश्चन के पास। इसमें हमारे पास देखो 3 सीक्वेंस दी है, ए एन बी एन और सी एन। तो इनके लिमिट्स जानने हैं और उनको कंपेयर भी करना है एंड में। तो सॉल्यूशन, तो लिमिट ए एन को हमने नाम दिया ए, क्या है ये? 4 n रेस टू पावर है 1/n, तो ये आएगा 4 रेस टू 1/n। इसका लिमिट देखोगे क्या आएगा? 4n रेस टू 1/n विच इज 4। b we have given limit n tends to infinity. What is cn bn here? minus 4 रेस टू n अपॉन n फैक्टोरियल। तो हमारे पास b अगर देखा जाए, इसका लिमिट क्या आएगा? ये हमारा अल्टरनेटिंग लिमिट है, n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू n, 4 रेस टू n, और ये है n फैक्टोरियल। तो कैन आई से दिस 4 रेस टू n इज बिगर देन n फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर हमारा इन्फिनिटी को जा रहा है। सी क्या है हमारे पास? सी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ n। तो ये क्या आएगा हमारे पास? tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 आएगा। तो सी हमारा सबसे छोटा है, उसके बाद ए है एंड लास्ट में बी। तो सी ए बी आंसर आना चाहिए, ठीक है। सी, इसके बाद मिडल में हमारे पास ए आना चाहिए। तो 0 आएगा ना, बिकॉज n फैक्टोरियल इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हमारा ऑसिलेट करेगा, तो आंसर 0 आएगा। तो सबसे बड़ा ए है, उसके बाद उससे छोटा हमारे पास है सी, और लास्ट में है आता है हमारा बी। तो तरीके से आएगा बी सी ए, बी सबसे लिस्ट होगा हमारा, सी उससे बड़ा और ए इज मैक्सिमम, तो आंसर सी आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट 1/√n दिया है, 1/√3 प्लस √6, 1/√6 प्लस √9। तो अगर इसको देखेंगे हम, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं पहले। ये होगा √3 माइनस √6 अपॉन √3 प्लस √6, तो ये 3 माइनस √3 माइनस √6 और डिवाइड में आएगा
√3 प्लस √6 इंटू √3 माइनस √6, तो आएगा 3 माइनस 6। सिमिलरली √6 माइनस 9, लास्ट में भी 3n ऊपर माइनस है, और इधर क्या आएगा 3n माइनस 3n प्लस 3। तो डिवाइड में सब जगह 3 होगा, ठीक है। और इसका आंसर उन्होंने 1/λ दिया है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n, ये क्या आएगा -3, चाहे तो आप डिवाइड में कॉमन ले सकते हो, √3 माइनस √6 प्लस √9, लास्ट टर्म √3n माइनस √3n प्लस 3। तो कुछ कैंसिल होगा इसमें से, ये वाला, बीच वाले सभी कैंसिल होंगे, पहला और आखिरी बचता है जैसे टेलीस्कोपिक सीरीज में। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/√3 है, और बचा है √3 माइनस √3n प्लस 3। अगर √n से थ्रू आउट डिवाइड करें तो क्या बचेगा, तो √3/n और ये 3 प्लस 3/n, लिमिट लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बनेगा -1/3 इंटू माइनस ऑफ √3, ये आएगा 1/√3 फाइनली। तो लैम्डा क्या होगा हमारा √3। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। तरीके से आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग है। nth रूट लेना है हमें 3 2n प्लस 3 का, तो b हमारा लिमिट है, उसको फाइंड करना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 2n प्लस 3 की पावर 1/n है, विच इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 2n प्लस 3/n, क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 प्लस 3/n, तो यह आएगा 3 प्लस 0 9 आना चाहिए, विच इज़ बी करेक्ट, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर आप CUET या IIT JAM एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं या GAT B के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो फ्री ऐप आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हमने प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पेपर एनालिसिस, एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम का कट ऑफ एंड मैनी मोर, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने मिलेगी। तो आपको ज़रूर विज़िट करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, ताकि आप ये फ्री चीज़ें एक्सेस कर पाओ, ठीक है। उसके लिए करना क्या होगा, आपको www.ifsonline.com पे जाना है एंड रजिस्टर करना है, ताकि ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाओ। तो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर टू फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चन और फॉर द डेमो लेक्चर्स, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।